फ्रेंड्स, बात करेंगे अभी वैसे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे थे कि बेल्ट्रॉन अपने तरफ से ज्वाइनिंग लेती है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने घटिया मानसिकता वाले जो गाली वाली भी कमेंट कर देते हैं, बिना खुद तो पता होता नहीं है और सीधा मुंह उठा के कुछ भी लिख दिए, कुछ भी कमेंट कर दिए। और सबसे पहले मैं वैसे स्टूडेंट को बताऊंगा फ्रेंड, जिनको विश्वास होता है, बिलीव होता है मेरे चैनल के कंटेंट पे, तो आप लोगों के लिए तो बस ये भरोसा के लिए आप लोग को ज़रूरत भी नहीं होगा। आप लोग को पता होगा, मैंने बताई है तो फ्रेंड्स बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी ही। मुझे मजबूरी में ये प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ वैसे लड़के हैं जिन्होंने बोला कमेंट में कि प्रूफ दिखाओ तब मानेंगे। अरे भाई साहब, ये तुमको कैसे नहीं पता, मैं ये सोच के अभी तक हैरान हूँ। क्योंकि बेल्ट्रॉन का इतिहास है कि जब भी 2014 हो, 16 हो, 18 हो या 20 हो, उसकी ज्वाइनिंग कभी भी एजेंसी के माध्यम से हुई है। किनकी? तो स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी बॉय। जब भी ज्वाइनिंग होती है इनकी तो वो होती है एक एजेंसी के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल में काफ़ी दिनों से आपका जो एजेंसी है वो है उर्मिला सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फो सॉल्यूशन। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से समझा देंगे कि उर्मिला के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग क्यों होती है। और 2020 में कुछ कमेंट कर रहे थे कि 2020 में अब बेल्ट्रॉन के थ्रू होगा, अभी उर्मिला के थ्रू नहीं होगा, अब बेल्ट्रॉन के थ्रू होगा, कि सब कुछ बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लिया है, ये वो उर्मिला एग्ज़ाम नहीं लिया। तो उर्मिला कभी एग्ज़ाम नहीं लिया है, ठीक है। 18 से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है, 16 में भी हुआ था शायद, तो जब भी एग्ज़ाम हुआ है दक्षता परीक्षा, तो वो बेल्ट्रॉन ही लेती है, ठीक है। लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो उर्मिला के थ्रू मिलता है। अभी सबसे पहले तो आप प्रूफ देख लें, बाकी थोड़ा सा और इस पर अच्छे से समझाऊंगा तो समझने वाले जो स्टूडेंट हैं वो समझेंगे, और बाकी जिनको प्रूफ देख के वीडियो स्किप कर देना है, स्किप करके अपना निकल लेंगे, ठीक। तो देख लीजिए, सबसे पहले डेट आपको दिखा देते हैं कि 5/12/2018 का लेटर है, नया लेटर है। ऐसा नहीं है कि मैं 14-16 का दिखा रहे हैं आपको, तो 18 का लेटर है ये। और इसमें जो ज्वाइनिंग हुआ है, आपको ये देखिए, इन भाई साहब का ज्वाइनिंग हुआ है, और यहाँ पे जो मुहर है ये है उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन पटना। चलिए, आप लोग को लग रहा होगा कि फ़ोटोशॉप किया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप नहीं हो सकता ना, ये टाइपिंग है। कि उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन, प्रथम तल बांके बिहारी सदन, श्री कृष्णपुरी, पटना को कार्यादेश, उक्त संविदा कर्मियों के सेवा उल्लेखित शर्तों पर अधिशासी विभाग कार्यालय को उपलब्ध करावे, प्रत्युक्त नियुक्ति पत्र पर फोटो हस्ताक्षर के साथ अन्य विवरण संलग्न कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक। अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं कि ये जो आपको योगदान पत्र इसको बोलते हैं, कब मिलता है। जब आप लोग का अभी केवाईसी हो रहा है, अभी पहले नहीं होता था, पहले तो बाद में ही होता था। पहले मैसेज आता था फ़ोन पे और स्टूडेंट जाते थे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आप लोग को योगदान पत्र मिलता था, यही 3 पेज का। तो इसमें जब आपको मिलता था तो ये मुहर वगैरह उर्मिला का वहाँ से लगा हुआ मिलता था। और उसके बाद अब अपने ज़िला में, गृह जिला में होता था ज्वाइनिंग मैक्सिमम। अगर किसी कारण से किसी का नहीं होता है गृह जिला में, तब जाके वो उर्मिला में जाते हैं और वहाँ से फिर अपना ट्रांसफ़र करा सकते थे, अगर किसी कारणवश उनका नहीं होता है उस विभाग में, तो ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो अभी आप जब जाएंगे वहाँ पटना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मैसेज आएगा, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा, ये योगदान पत्र मिलेगा, और आपको बताया जाएगा कि आप जल्दी से जाके जो भी वर्किंग डे है, नेक्स्ट वर्किंग डे में जाके अपने ज़िले में, गृह जिला में योगदान वहाँ पे कर दें जल्दी से जल्दी, ठीक। तो जब आप योगदान करिएगा तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, 2014 से लेके 20 तक जो भी ज्वाइनिंग हुई है वो एजेंसी के माध्यम से हुई है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 साल है या नहीं है, तो इसको भी दिखा देते हैं। अच्छे से समझते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो कॉलम है 10 नंबर, यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा यदि अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो सेवा काल स्वतः नवीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 साल वर्ष की आयु तक लागू रहेगी। यानी कि अगर आप 1 साल तक सही से काम करते हैं, आप पर कोई भी विपरीत टिप्पणी यानी कि कोई भी आक्षेप नहीं लगा है, कोई भी आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा हुआ है, तब आप लोगों का जो यह ऑटोमेटिक 60 साल के लिए रिन्यू होता रहेगा। एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये भले ही लेटर आपको उर्मिला के थ्रू मिला हो,
लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 60 साल के लिए होगी। वो कंडीशन आपको बताएंगे, अभी बने रहिएगा, अभी समझाएंगे अभी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये वाला सबसे ऊपर वाला जो ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपका जो 10% इंक्रीमेंट होगा वो भी आपको समझा देते हैं कि संविदा कर्मियों के प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा एक वर्ष संविदा में नियोजन के उपरांत स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह से पहले तारीख को ही की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह की किसी भी अवधि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि भुगतान की देयता होगी। पारिश्रमिक वृद्धि का व्यय वाहन अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो फ्रेंड्स हो रहा है, आप लोग का जो भी कर्मी है उनका तो CFMS के माध्यम से हो रहा होगा। अभी चेंज हुआ है कुछ रूल, तो जो पेमेंट आ रहा है ना वो CFMS के माध्यम से हो रहा है। लॉगिन ID जनरेट होता है, पेमेंट आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। मैं आधे घंटे तक एक लेक्चर दे सकता हूँ पूरा, कैसे होता आ रहा है, कैसे होगा। अभी आप लोग को इतना समझा दिया। अब देखिए वैसे स्टूडेंट जिनको बिलीव होता है उनको आपको मैं समझा दूँ कि उर्मिला के माध्यम से होती आ रही है, और अभी भी अगर 2020 की बात करें तो 99% चांस है कि उर्मिला के माध्यम से होगी। मे भी अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें क्यों उर्मिला के माध्यम से होगा। रीज़न सुन लीजिए कि अगर आप लोग का अभी उर्मिला के माध्यम से ज्वाइनिंग नहीं होता है तो आपसे पहले 2020 से पहले जो भी स्टूडेंट है जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनका तो ज्वाइनिंग हुआ है फ्रेंड्स एजेंसी के माध्यम से। अगर आपका हो जाता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से तो कोई चुप नहीं बैठने वाला है। तो वैसी गलती बेल्ट्रॉन अभी करेगी नहीं, वो कोई धांधली नहीं चाहती है, कोई हल्ला शोर शराबा नहीं चाहती है। ठीक, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कोई गलत स्टेप ना लें, क्योंकि आप लोगों को जानकारी कम है इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे थे वो लोल जुलूल की उर्मिला से कैसे हो जाएगा, उर्मिला एग्ज़ाम थोड़े ना ली है, बेल्ट्रॉन सब कुछ कराई है। तो 16 से कल कराती आ रही है बेल्ट्रॉन, ठीक है। 16 में भी एग्ज़ाम लिया था, दक्षता टाइपिंग लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग होती है वो एजेंसी के माध्यम से ही हुई है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्यों होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर बेल्ट्रॉन अपना कर्मी मान ले, पहले पेज पे आपको मेंशन होता है इसके ज्वाइनिंग लेटर के फर्स्ट पेज पे कि अभी आप लोग जो कर्मी है वो एक एजेंसी के थ्रू हैं, आप बेल्ट्रॉन कर्मी नहीं है और आप बिहार सरकार के कर्मी नहीं है। वो पहले पेज पे ये स्पष्ट किया रहता है आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में। ये भी लिखा होता है कि अगर किसी कारणवश आपका जो एजेंसी है यानी कि उर्मिला बंद हो जाती है तो आपकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कभी भी और होगा भी नहीं भविष्य में। अगर किसी कारण से आपका जो एजेंसी बंद होता है तो मैं बता रहा हूँ 100% आपको बता दूँ कि कोई नई एजेंसी अपने अंडर में ले लेगी आप लोगों को और आप लोग का कार्य चलता रहेगा। तो घबराइए नहीं, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करिए, ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। 2020 की बात बता दें कि जैसा मैं बता रहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका करा दिया जाए तो जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि मुझे भी चाहिए अब ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के थ्रू चाहिए। अब उनको भी जो सुविधा है वो मिलना चाहिए वो बोलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका होता है फ्रेंड्स 2020 में आपका बेल्ट्रॉन के थ्रू होता है तो जो पहले वाले हैं उनका सबका करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप लोग का कर देती है बेल्ट्रॉन अपने थ्रू तो उसको या तो आपको संविदा कर्मी मानना पड़ेगा बिहार सरकार को, या फिर आपको बिहार सरकार का कर्मी मानना पड़ेगा। ऐसा दोनों में से कोई नहीं मानती है बिहार सरकार बेल्ट्रॉन वालों को, कभी ना तो संविदा कर्मी मानती है और ना ही बिहार सरकार का कर्मी मानती है। अगर वो ऐसा मानेगी तो उसको जो बिहार सरकार का जो रूल है उसके हिसाब से कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे और जो आपका जो कमीशन वगैरह कटता है वो नहीं कटेगा। वैसे आपको तो सैलरी जो मैंने बताई है मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक वीडियो दिखाया था, आप लोग को बनाया था। उस वीडियो में मैंने आप लोग को सैलरी लेटर दिखाया था। तो जो 17,500 है आप लोग को उतना मिल जाएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल। और भविष्य में इन फ्यूचर हो सकता है कि आप लोग को परमानेंट कर दिया जाए, और उस जब किया जाएगा तब वो स्वतः आपका एजेंसी के माध्यम से ना हो कि आप लोग जिस विभाग में कार्यरत होंगे उस विभाग के कर्मी हो जाएंगे, ठीक, बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं होंगे। तो ऐसा होगा। तो जो कन्फ्यूज़न था मैं पूरी अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। साथ में ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गाली वाली कमेंट करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत अच्छे घर के परिवार के लड़के लड़कियां भी देखती रहती हैं वीडियो, तो उस पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और कुछ स्टूडेंट ना देखें मेरे चैनल को तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। केवल बेल्ट्रॉन से मेरा चैनल नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को जो समझाना था मैंने समझा दिया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, एक नई वीडियो भी आएगी नेक्स्ट जिसमें आपको पूरे अच्छे से इस लेटर को मेंशन करके समझा देंगे। और इंतज़ार करिए फ्रेंड्स मेरे उस वीडियो का। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।